मेरे उपस्थित बंधुओं, मेरी माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। जिन शासन की सबसे बड़ी साधना सामायिक साधना, इंसान से भगवान बनने की साधना, आत्मा से परमात्मा होने की साधना, अपने जीवत्व में शिवत्व को उतारने की साधना अगर कोई है तो उस साधना का नाम सामायिक साधना। सामायिक के भिन्न भिन्न पहलुओं पर यथाशक्ति, इसके ऊपर तो बहुत विस्तार भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक पता चला है, जिन शासन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्तित्व क्यों ना रहा हो, आखिर गुजरेगा तो वो सामायिक से ही। जिन शासन के महल में अगर प्रवेश करना है या मुक्ति महल में जाना है या अरिहंत अवस्था को प्राप्त करना है, दूसरी बात कहूं, अगर बुराई या खोट दूर करना है तो सामायिक से तो गुजरना होगा। सामायिक हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान, हर तकलीफ का इलाज है सामायिक। ऐसे ही नहीं कहा सामायिक के बारे में। लीजिए, आज एक और पहलू से गुजरे, आज एक और सोच के साथ सामायिक को समझने का प्रयास करें। और आपको बतला देता हूं सामायिक की शुरुआत कहां से होती है। अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को स्वीकार करने से होता है। गलतियां होना सहज है, मानवीय स्वभाव है। गलतियां होना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन बुरी बात क्या होती है जब हम गलतियों को स्वीकार नहीं करते, बल्कि कभी कभी तो हम अपनी गलतियों के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं। कभी कभी हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं कि मैं गलती कर सकता हूं। देखो कितनी विचित्रता है, कोई मानने को तैयार, दूसरे के लिए तो मान लेगा ये गलती कर सकता है, लेकिन खुद के लिए कहता नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलती नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी गलती है, जो ये समझता है कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता।
और इस गलती का शुद्धिकरण या दोष का शुद्धिकरण जीन परंपरा में या जैन शासन में या जिन शासन में एक ही है, आलोचना। आलोचना यानी अपने दोषों को स्वीकार करना कि हां मेरी गलती है। अब ये बात सुनिए आप, ये बात जो स्वीकार करता है दिमाग करता है या दिल करता है? ये जो फितरत होती है ना, ये यहां पैदा होती है। क्योंकि दिमाग तो कभी कहता ही नहीं कि तू गलत है। दिमाग नहीं कहता कि तू गलत है। दिमाग यानी अहंकार। अहंकार यानी ईगो, अहम। और देखो क्या सूत्र है कि जब तक अहम है हम संसार में हैं, और जैसे ये अहम निकलता है वैसे ही हम अरहम बन जाते हैं। देखा जाए तो अहम में और अरहम में एक ये रे जो ऊपर चढ़ा हुआ है और ये जो बिंदी लगी हुई है, इसी का ही तो अंदर है। अरहम वो जो अहम से मुक्त हो गया, अहंकार से मुक्त हो गया। अहंकार कभी अपने आप को छोटा समझता ही नहीं। जो छोटा समझे वो अहंकार होता ही नहीं। ये रड़क निकलनी चाहिए बस। और मैं बताऊं ये रड़क निकलती नहीं, ना थारे से निकले ना मारे में से निकले। और बताओ इसी रड़क की वजह से हम संसार में भटक रहे हैं। मैंने एक दिन बोला था, आपको याद है, मैं तो सोच रहा था कोई ना कोई मेरे से सवाल करेगा, लेकिन सवाल यहां करते नहीं। मुझे तो लगता है कि बस ऊपर ऊपर से सुनते होंगे आप लोग। मैंने सोचा था कोई बोलेगा कोई बोलेगा कोई बोलेगा, तो मैंने सोचा ले भाई तू ही बोल ले। मैंने याद हो तुमको, मैंने कहा था कि जैन शासन में 3 आदरणीय तत्व होते हैं और मैंने 3 आचरणीय तत्व बोले थे। किसी ने न कहा गुरु महाराज वो आचरणीय तत्व कहां चले गए। मैं सोचा कोई तो बोलेगा, याद होगा ना आपको। वो भी भूल गए। हाँ लगता वो भी गया। जिन शासन के 3 आदरणीय तत्व है, देव हमारे श्री अरिहंत। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अच्छी बातों के लिए तुम जितनी जल्दी भूल जाते हो, बुरी बातों को क्यों नहीं भूल पाते? बुरी बातें तो नहीं भूलते आप, है ना? किसी ने ताना मारा वो नहीं भूलते, किसी ने बुरा किया उस बंदे का चेहरा नहीं भूलते, और कोई बेचारा याद दिला भी दे उस चेहरे को, उनको बस इसका नाम ना लिए मेरे आगे, इसका नाम लेते ही इसने जो जो मुझे दर्द दिए है ना वो सब याद आ जाते मुझे। इसका नाम ना लिए, कभी नहीं बोलते। ना सोते भूले, ना खाते भूले, ना पीते भूले, ना चलते भूले, लेकिन अच्छी बात हम हमेशा भूले। और एक बात बतला दे तो आपको, बुरे को जितना याद रखोगे ना आप कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। रिपीट करूं, क्या बोला मैंने? बुरे को जब तक याद रखोगे तुम्हारी जिंदगी में या हमारी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होएगा। हम अच्छे बन नहीं पाएंगे, अच्छा सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बुरा जो याद है।
और अच्छा अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो जिंदगी में कभी बुरा नहीं कर पाओगे, बुरा नहीं सोच पाओगे। इसलिए भगवान हमेशा कहते थे अच्छा सोचो। हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोले, ये सब प्रक्रिया जिन शासन सिखाता है हमें समाइक के माध्यम से। ये समाइक इसलिए महत्वपूर्ण है। आप समाइक को एक महज क्रिया समझते हो, बस समाइक करना, 48 मिनट ये माला जाप करना, प्रवचन सुनना, महाराज के सामने बैठना है, आसन बिछाना और ये करना और जाना है, बस। ये नहीं है। आपको बतलाऊं, पहले हम समझ लो अरिहंत को थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। अरिहंत का अगर मैं आपको बोलूं पहला गुण कौन सा है? मूलभूत गुण, जिसकी वजह से वो अरिहंत बना है, इसको गुण बोलते हम हैं। क्या बोला? नो नो नो, ये गुण नहीं, ये गुण तो बाद में आया है, प्रारंभिक। पहला गुण है राग द्वेष विजेता। हाँ, अरिहंत किसको कहते हैं हम? जो राग द्वेष से मुक्त हो गया, उसी को बोलेंगे ना। ये प्रथम गुण है। और देव हमारे श्री अरिहंत हैं। ये हमने दोहराया है, बोला है, जिया नहीं। क्योंकि कर्मयोगी श्री कृष्ण गीता के अंदर एक बात बड़ी गहरी कहते हैं। वो बात यहां छूती है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो राक्षसों का ध्यान करता है, गौर कीजिएगा, जो राक्षसों का ध्यान करता है वो एक ना एक दिन राक्षस बन जाता है। जो राक्षसों का ध्यान का मतलब जानते हो? जो उनकी अनुमोदना करता है। ध्यान का मतलब ये है, जो उन पे ध्यान देता है, जो उनके लिए आइडल है। क्योंकि हम उन्हीं पे ध्यान देते जो हमारे लिए ग्राह्य है। ध्यान का मतलब जहां हम एकाग्र हो जाए, उन्हीं के बारे में सोचे, उन्हीं का हम एक्शन करें, उन्हीं की तरह हम बोलें, उन्हीं की तरह कुछ करें और उन्हीं की तरह कुछ करने का, इसको ध्यान कहते हैं। समग्र ढंग से जीना, उनको ये ध्यान है। जो राक्षसों का ध्यान करता है वो एक दिन राक्षस बन जाता है। जो देवताओं का ध्यान करता है वो एक दिन देवता बन जाता है। और जो मेरा ध्यान करता है एक दिन वो मेरे जैसा हो जाता है। 3 कैटेगरी निकल करके आ गई। ये ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण है। ये गौर करना, ध्यान देना, उनकी अनुमोदना करना, उनको सराहना, उनके बारे में सोचना, उनकी प्रशंसा करना, तो आप मालूम है धीरे धीरे आपके अंदर भी ये गुण आने लग जाएंगे। देवताओं का ध्यान करने वाला देवता बनता है, लेकिन जो भगवान का ध्यान करता है वो एक दिन भगवान बनता है। जो अरिहंत का ध्यान करता है, अरिहंत का ध्यान का मतलब क्या समझता है? क्या नमो अरिहंतानम बोलना ही अरिहंत का ध्यान है? अरिहंत का ध्यान का मतलब है कि वो राग द्वेष विजेता हैं, जबकि मैं तो राग द्वेष से भरा हुआ हूं। अभी तो मैं अरिहंत का नाम लेने के लायक नहीं हूं। अभी तो मैं उनकी आराधना करने के लायक नहीं हूं। मैं नमो अरिहंतानम बोल तो रहा हूं अपनी इस टूटी फूटी जुबान से, लेकिन मेरी जबान पर अरिहंत का नाम सजता नहीं है, क्योंकि अभी मेरे अंदर ही राग द्वेष कूट कूट कर भरा हुआ है। यानी जिसको अपना राग द्वेष नजर आने लग गया, मेरे कहने का भाव यह है, जिसको अपना राग द्वेष नजर आने लग गया
उसी को ही अरिहंत दिखाई देने लगते। जिसे अपने अंदर बुराई नजर आने लग गई, वही अरिहंत को देख सकता है। अपनी बुराई नजर आने लग जाए, अपनी कमी नजर आने लग जाए, इसका मतलब यह है कि मेरा अहंकार टूट रहा है। क्योंकि जितनी अंदर ईगो रहेगी ना, आपको कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आएगी, बल्कि गलती किसमें नजर आएगी? बस यही अंतर है। दूसरों में गलतियां अगर नजर आती है, वो अहंकारी बढ़ रहा है, अहंकार की तरफ बढ़ रहा है। और जिसे अपने अंदर गलतियां नजर आने लग जाए, वो अरिहंत की तरफ जा रहा है। बस जिन शासन ये सिखाता है। अब बताओ आप लोग, ना बहू को अपनी गलती नजर आती है, ना सासू को अपनी गलती नजर आती है, बल्कि दोनों को, अब बोलो, दोनों को बोल तो दो, एक दूसरे में गलती नजर आती है। भाई ये पंगा है। अब तुम भी सुन लो जी। हाँ जी, तुम सोचो तो इन्होंने तो गर्दन ही मोड़ ली, कहा जी इनकी लो खिंचाई, इनकी खिंचाई करो। आप लोगों को आदत ही यही है। मजा आता आपको जब दूसरे की खिंचाई हो रही हो, जब तुम्हारी खुद की हो। यही चीज मालूम है जिन शासन क्या कहता है? जब तक बेशक मेरे अंदर 4 ज्ञान आ जाए, कितने? 4 ज्ञान आ जाए, 14 पुरों का ज्ञाता हो जाऊं, तो भी मैं छद्मस्त हूं। क्या बात है! ये किसने सिखाया? ये हमारे शासन ने सिखाया। क्या सिखाया? 4 ज्ञान का धारी होने के बावजूद भी, 14 पूर्वों का ज्ञाता होने के बावजूद भी मैं छद्मस्त हूं। छद्मस्त यानी मेरे से गलतियां हो सकती है, अभी मेरी नाव में छेद है, वो छद्मस्त है। छद्मस्त का मतलब यह है कि जहां छेद है, जहां कमी है, अभी मैं पूर्ण नहीं हूं, अभी मैं अधूरा हूं, अभी मेरे अंदर अधूरापन है। ये उसकी बात कर रहा हूं जो 14 पूर्वों का ज्ञाता, 4 ज्ञान का धारी है, उसके लिए भी बोल रहा हूं मैं। हम तो किस खेत की मूली है। और आपको एक गहरी बात और बताता हूं, जब हम दूसरों की बुराई करते हैं ना, इसका मतलब यह है कि अभी हम खुद बुरे हैं। बस स्वीकार कीजिए। क्या बोला हमने? मैं भी कर रहा हूं। जब तक हम किसी की बुराई करते हैं, तब तक हम खुद बुरे हैं। बुराई करना ही यह साबित कर रहा है कि मैं बुरा हूं। इज्जतदार व्यक्ति कभी किसी की इज्जत नहीं उछालता। अगर जब हम किसी की इज्जत उछालते हैं, इसका मतलब हम इज्जत की कीमत ही नहीं जानते। इज्जत कहते किसको है यही नहीं पता हमको। तो मेरे बंधुओं, ये चीज कब आती है? ये चीज सामायिक से आती है। इसलिए मैं सामायिक के ऊपर ज्यादा जोर देता हूं। आज जैन परंपरा में सामायिक की होड़ मची है ना। संतों को भी जोश चढ़ा हुआ है, बस सामायिक करवा दूं मैं। और संतों में तो इतनी होड़ लगी है कि मेरे से पहले कोई इसको दूसरा साधु सामायिक ना करवा दे, मैं करवाऊं। सामायिक की इतनी होड़ है, हो सकता है तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि जो चीज क्वांटिटी में होने लग जाती है ना, वहां कहीं ना कहीं क्वालिटी गिरेगी जरूर। आपको बुरा ना लगे तो एक बात और बोलूं।
पता नहीं मैं सही हूं या गलत हूं, हो सकता मैं गलत हूं। जिन घरों में ज्यादा समाइक होती है, ज्यादा प्रतिक्रमण होता है, ज्यादा माला जाप होता है, वहां कलह क्यों ज्यादा होती है? मुझे ये बता, मुझे आज तक नहीं पता चला ये। वहां तो आनंद की गंगा बहनी चाहिए, वहां तो प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, वहां तो आपस में भाईचारा, स्नेह भाव, आत्मीयता इतनी गहरी होनी चाहिए अन्य घरों की अपेक्षा। हम संत लोग प्रतिक्रमण भी याद करवाते हैं, प्रतिक्रमण भी करने की प्रेरणा देते हैं, हम स्वयं भी प्रतिक्रमण करते हैं, हम स्वयं भी अपने आप को 5 महाव्रतधारी भी समझ लेते हैं, और हम सब भी मैत्री भाव के ऊपर जबरदस्त प्रवचन भी देते हैं, लेकिन हम ही आपस में सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं। साधु साधु की काट कर रहा है, साधु साधु की टांग खींच रहा है, साधु साधु एक दूसरे को नीचे गिरा रहा है। यार तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं होता? यार कमाल यार, आगमों का इतना ज्ञान होने के बावजूद और इतनी गहरी व्याख्या करने के बावजूद यार ये कहां रहेगी मेरे से गलती? हमें अपनी गलती कौन नहीं देखने देता? अहंकार। हमें कौन समायक नहीं करने देता? बोलो, अहंकार। हमें कौन समायक नहीं करने देता? दोष दृष्टि। हाँ, दोष दृष्टि। दृष्टि से दोष दिखाई दे, दो ही काम है मदा, एक तो नजरों का, एक जबान का। बड़ा जबरदस्त गेम चल रहा है। नजरें बुराई ढूंढती है और जबान बुराई बोलती है। क्या बोला? नजरें बुराइयां ढूंढती रहती हैं और जबान बुराई करती रहती है, बुराई करती रहती है, बुरा बोलती रहती है। बुराई भी ढूंढी दूसरे में, बुराई भी करी दूसरे की। बस जो नजर यूं गई है, ये नजर यूं हो जाए, बस। इट इज समाइक। ये समाइक है। मैं दूसरे की बुराई ढूंढ रहा हूं, ये समाइक की विराधना है। मैं अपनी बुराई ढूंढ रहा हूं, ये समाइक की साधना है। बस अपनी बुराई नजर आए, समाइक की साधना। दूसरे में बुराई नजर आए, ये समाइक की विराधना। विराधना समझते हो आप? आराधना के विपरीत जो होता है, एक होती है आराधना और एक होती है विराधना। आराधना आत्मा के हित में होती है और विराधना आत्मा के अहित यानी बुरे में होती है। समाइक जो है ये आत्महित में होनी चाहिए, अपने भले के लिए होनी चाहिए, अपनी बुराई के लिए होनी चाहिए, या दूसरे की बुराई के लिए होनी चाहिए। अरिहंत जिसका देव अरिहंत हो, ये कह रहा हूं मैं, आश्चर्य है, आश्चर्य हो गई। हम संतों को इतनी महावीर की चिंता नहीं है जितनी हमको अपने मत की, अपने संप्रदाय की, अपनी ही ज्यादा चिंता हमको है। जबकि आप ये सोचिए, महावीर इस जिन शासन की दुकान का मालिक है। मालिक कौन है? इस जिन शासन की दुकान का मालिक कौन है? जोर से बोला गया, महावीर। और जितने ये साधु साध्वी है, इस मालिक के मुनीम है। मुनीम हम कौन है? मुनीम। हम मुनि ना समझे, हम मुनीम समझे अपने आप को। पर लेकिन मुनीम भी, पता नहीं, मुनीम तो तुम समझते होंगे नहीं? पहले जिसको पहले मैनेजर हुआ करता था, हिसाब किताब लगा के रखता था, पहले वो मुनीम होते थे, जो बही खाते बनाता था। आज तो सारा काम है ना यूं यूं, है ना, यूं यूं चलते।
पहले 2 ही चीज चलती थी, 2 उंगलियां काम करती थी, और अब तो ये इतनी करके भी गड़बड़ हो रहा है। आप ये देखो, आपने किसी को मुनीम रखा, आप उस मुनीम को कब तक नौकरी पे रखोगे? तब तक रखोगे ना जो पूरा हिसाब किताब तुम्हारे हित में करता रहे। अगर वो तुम्हारी दुकान पर बैठकर नया अपना ही धंधा करने लग जाए, क्या करने लग जाए? अपना ही धंधा करने लग जाए, तो उस मुनीम को तुम रखोगे या हटाओगे? जल्दी बोलो। तो हम संत महावीर के मालिक की दुकान के मुनीम हैं। हमने महावीर को प्रोजेक्ट करना चाहिए या अपना ही धंधा शुरू कर देना चाहिए? ये जो हम अपना मत बनाते हैं, अपनी संप्रदाय बनाते हैं, या अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, या अपना अपना गच्छ बनाते हैं, आपको हम अपने से जोड़ रहे हैं। यानी मैं महावीर की दुकान पर बैठा हूं, महावीर का ही मुनीम हूं, और धंधा में अपना कर रहा हूं, काम में अपना कर रहा हूं, व्यापार में अपना कर रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, अगर मैंने आपको महावीर से जोड़ा होता तो क्या कोई साधु साध्वी आपको बुरा लगता? सच बताओ, क्या किसी साधु साध्वी की आप निंदा करते? क्या उसमें से आप कमियां निकालते? और कमियां भी हम निकलवा रहे हैं इस मुनीम गिरी करते हुए। नहीं, जबकि भगवान महावीर के शासन को व्यवस्थित, इसलिए तुम कुछ भी कहो भैया, कुछ भी कहो। आज मैं वो बात कह रहा हूं जो आपको चुभने वाली है। हम मुसलमानों को बुरा मानते हैं ना, लेकिन मुसलमानों की एक खासियत है, वो सिवाय अल्लाह के कोई बात नहीं करते, सिवाय पैगंबर के कोई बात नहीं करते, सिवाय वो कुरान के अलावा कोई बात नहीं करते। ये तो मानोगे ना आप? चर्च के अंदर जिनको आप ईसाई कहते हो, उनकी चर्चा के केंद्र केवल 3 ही हैं, उसके अलावा कोई है ही नहीं। कौन फादर बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, वहां केवल 3 पर ही फोकस होता है, या तो जीसस पे होगा, या गॉड पर होगा, या बाइबल पर होगा। इसके अलावा कोई जिक्र नहीं। और भी देखो, सरदारों को देख लो आप, गुरुद्वारे को देख लो आप, गुरुद्वारे में कोई भी ग्रंथी बैठा हो, कोई भी ज्ञानी बैठा हो, किसी को कोई लेना देना नहीं। वहां चर्चा केवल या तो गुरु पर होगी, या गुरु ग्रंथ साहब पर होगी, या गुरु वाणी पर होगी। इसके अलावा किसी पे कोई चर्चा नहीं होगी। ये धर्म स्थान राजनीति का अड्डा बन गया। मैं आता हूं तो मैं अपना प्रचार करता हूं, अपने संप्रदाय का प्रचार करता हूं। दूसरा आता वह अपने मत का प्रचार करता है। वो मेरी बुराई कर रहा, मैं उसकी बुराई कर रहा हूं, मैं तोड़ने में लगा हूं। मैं महावीर को कहीं लाता ही नहीं हूं, जबकि ये सोचता नहीं हूं कि मैं महावीर का मुनीम हूं, पर लेकिन गद्दार मुनीम हूं, मैं वफादार मुनीम नहीं हूं। अगर महावीर का मैं वफादार मुनीम होता तो मैं महावीर की ही चर्चा करता, मैं आत्मा की ही चर्चा करता, मैं समायिक की ही चर्चा करता। मैं बंदे को समायिक से जोड़ता यानी आत्मा से जोड़ता, आत्मा से यानी मैं परमात्मा से जोड़ता, परमात्मा यानी मैं महावीर से जोड़ता। यहां तो हर कोई अपना अपना धंधा लेकर के बैठा हुआ है, अपने अपनी समाचारी लेकर के बैठा हुआ है, और इन समाचारी, इन क्रियाकांडों के आधार पर आप लोगों को बांटने का हम काम कर रहे हैं। हम तुम्हें भड़काते, हम तुम्हें लड़ाते, जबकि मैं लड़ाने के लिए संत नहीं बना था, मैं आपको महावीर से जोड़ने के लिए संत बना था। और आप भी बहकते चले जाते हो अपने स्वार्थ के अंदर। आप जब स्वार्थी बनते हो ना, मेरी गलत बात को भी स्वीकार करते चले जाओगे, क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, महावीर।
अपन ने तो अपनी दुकान चलानी है। यानी मुझे आश्चर्य होता है, बुरा ना मानो, जिन शासन से जुड़ने के बावजूद भी आप कहां कहां नहीं भटकते, कहां कहां नहीं भटकते। यानी आपको सामाजिक पर भरोसा नहीं। कोई गुरुजी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पीर को, कोई पैगंबर को। इसका मतलब तुमको महावीर पर कोई भरोसा नहीं, महावीर की ऊर्जा पर कोई भरोसा नहीं। आपने यह समझ लिया महावीर तो सिद्ध गति में चले गए, अब वो हमारे कोई काम के नहीं। आप गलती कर रहे हो। सारा चमत्कार अंदर है तुम्हारे, जिसको तुम, अब मैं बतलाता हूं, सूर्य का प्रकाश है जिसके अंदर आप रहते हो, राइट। एक लेंस होता ना, लेंस, उस लेंस को अगर एक जगह टिका दिया जाए, उसके नीचे कागज रख दिया जाए, उसका काम क्या है, सारे प्रकाश को कलेक्ट कर लेता है और उसे बांध देता है। और वो बांधना क्या चमत्कार करके दिखाता बताओ, उस कागज को जला देता है। हाँ। हम कर्मों को जला सकते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़कर, ले इससे भी ले, इससे भी ले, इससे भी ले। यार कभी कभी तो बताऊं, तुम कितने गजब के आदमी होते हो। आपको कोई कह दे ये जो महाराज आया ना, इसकी पुड़िया में तेरे महाराज जी से ज्यादा पावर है। पुड़िया समझ गए होंगे ना तुम, पुड़िया वही, हाँ जो भी, हाँ तुम समझदार हो, वैसे बहुत दूर के समझदार हो, पर इतने समझदार ना जितना होना चाहिए। उनका हैं और पूछो मत। और हमारे भावड़े तो हर चीज, जिस पे भावड़ों का दिल आ जाए ना, बस तुम्हारी विशेषता बताऊं, जिस पर दिल आ जाता तो इतना चढ़ा देते हो आप उसको, इतना चढ़ा देते हो बंदा नजर नहीं आवे, और जो दिल से उतर जाए उसको इतना गिरा देते हो, इतना गिरा देते हो, जमीन में ही गाड़ देते हो आप। अरे यार थोड़ा कुछ समझा करो भाई। इतना भी ना उठाओ कि वो नजर ना आए, और इतना भी ना गिराओ कि वो जमीन में धंस जाए। कुछ जमीर को संभालो आप, कुछ सामायिक के मतलब को समझो आप। सामायिक कमी दिखाता नहीं है, दिखाता है कमी, लेकिन दूसरों की नहीं, अपनी दिखाता। और जब वो कमी गहराई से नजर आने लगती है, तब एक संकल्प का पैदा होता है, एक संकल्प पैदा होता है। बोलो बोसरामी। अभी बोसरामी केवल जबान का है, ये अंदर से नहीं आती, अंदर से। और कितनी गजब की बात है, हम दूसरे को बदलने को ज्यादा आतुर है, दूसरे को बदलने को हम ज्यादा आतुर रहते हैं। मुझे एक चीज समझ में आई, मैं आपको समझा रहा हूं। एक इंग्लिश की कोटेशन है, मैं भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला, वहां लिखा हुआ है कि व्हाट इज इजी एंड डिफिकल्ट इन लाइफ, व्हाट इज इजी एंड डिफिकल्ट इन लाइफ। दुनिया में सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? व्हाट इज इजी एंड डिफिकल्ट इन लाइफ। तो मालूम है उसके लिए एक शब्द आया, मिस्टेक्स। क्या? मिस्टेक्स, मिस्टेक्स। वेरी इजी, गौर करना, मिस्टेक्स। वेरी इजी टू जज व्हेन अदर्स डू इट। सबसे दुनिया में आसान चीज मालूम है क्या है? मिस्टेक्स। वेरी इजी टू जज व्हेन अदर्स डू इट। सबसे आसान है
बीच में वो मिस्टेक ही लिखी हुई है, बस वही समझ लेना। व्हाट इज इजी एंड डिफिकल्ट इन लाइफ? मिस्टेक्स। वेरी इजी टू जज व्हेन अदर्स डू इट। बहुत आसान है किसी की गलतियां बताना, राइट? वेरी इजी टू जज, जज करना। जज का मतलब निर्णय सुना देना, जजमेंट ही दे देना। बहुत आसान है किसी को किसी की गलती बताना, बहुत आसान है किसी की गलती सामने वाले को बताना। और फिर कहा कि वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड रियलाइज व्हेन वी डू इट। ये सामायिक का सार बतला रहा हूं आपको। बहुत मुश्किल होता है क्या? मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करना, उसे स्वीकार करना, उसे महसूस करना। When we do it, जब हम करते हैं उसको, उस गलती को जब हम करते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको कहना, गुरु के सामने कहना। निंदामी गर्हियामी अप्पानम। ये जो निंदामी है, निंदामी का मतलब है निंदा करता हूं, रिकॉग्नाइज तो कीजिए उसको स्वीकार तो कीजिए, उसको रियलाइज तो कीजिए। तो दुनिया में सबसे आसान है दूसरे की गलती बताना, और सबसे मुश्किल है अपनी गलती, बोलो बोलो, अपनी गलती महसूस करना। गलतियां बता के अरिहंत बनोगे या गलती मान करके अरिहंत बनोगे? दूसरे को जलील करके अरिहंत बनोगे या स्वयं अपनी गलती को स्वीकार करके अरिहंत बनोगे? और बताऊं, मोहनीय कर्म क्यों प्रबल है, मोहनीय कर्म क्यों मजबूत है, मोहनीय कर्म क्यों कर्मों का राजा है? उसकी एक ही वजह है, मोहनीय कर्म कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। मैत्री भाव क्यों मजबूत होता है? मैत्री भाव वो चीज है जब अपनी गलती को हम स्वीकार करते हैं, दूसरे की विशेषता को स्वीकार करते हैं। मैत्री भाव दूसरे की विशेषता को स्वीकार करना जानता है और अपनी गलती को कबूल करना जानता है। यह मैत्री भाव है। मैत्री भाव की यही डेफिनेशन है, यही है रास्ता मोहनीय कर्म को दलित करने के लिए, जर्जरित करने के लिए। मोहनीय कर्म को तोड़ने की अगर कोई हथियार है तो मैत्री भाव है। मोहनीय कर्म अहंकार करना सिखाता है, मोहनीय कर्म क्रोध करना सिखाता है, मोहनीय कर्म माया चार छल कपट करना सिखाता है, मोहनीय कर्म असंतोषी लोभी लालची बनाता है। लेकिन मैत्री भाव हमें क्षमा करना सिखाता है, हमें झुकना सिखाता है, हमें सरल होना सिखाता है, हमें संतोष करना सिखाता है। कौन? और ये जो समायिक करते हो, ये मोहनीय कर्म की साधना या मैत्री भाव की? बोल तो दो। हाय, कितना जोर पड़ता है। तुम है ना गुरु महाराज, तुम ठीक नहीं हो, आप हमें बात बात में हमसे स्वीकार करवा लो। और हमारी मजबूरी है तुम्हारे सामने हमें हाँ मिलाने की, लेकिन हम वही करेंगे जो हम करते आए। तो आपको बताओ, पहला गुण है राग द्वेष विजेता। किसका? अरिहंत का। दूसरी विशेषता क्या है? राग द्वेष विजेता दूसरी विशेषता अरिहंत की, जीवों और संपूर्ण जगत का ज्ञाता। वाह, क्या गहरी है। जो राग द्वेष विजेता बन जाता है वही जीव और संपूर्ण जगत का ज्ञाता बन जाता है, वही ज्ञाता और दृष्टा बन जाता है, वही सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है। वो बनता है। ये जो सर्वज्ञ
और सर्वदर्शी, इसी के अंदर शब्द छुपा हुआ, वो जीवों का ज्ञाता होता है, जीवों को देखने वाला होता है, पूरे संपूर्ण जगत को जानने वाला, देखने वाला होता है। लेकिन उसका रास्ता निकलता है आत्मा से। जो स्वयं को नहीं देख पाता वो दुनिया को नहीं देख पाएगा, वो जगत को नहीं देख पाएगा। जो स्वयं को नहीं देख पाता यानी आत्मा को नहीं देख पाता, वो कभी परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता, वो कभी परमात्मा नहीं बन पाता। अब दो चीज और ला रहा हूं आपके सामने, उसकी व्याख्या करने के लिए बोल रहा हूं, चलो उसको फिर बढ़ाऊंगा। देव हमारे श्री अरिहंत हैं, गुरु हमारे कहीं सद्गुणी संत बोलते हैं, कहीं निर्ग्रंथ संत कहते हैं, और धर्म हमारा, क्योंकि ज्यादा आपको वह दूर नहीं रखूंगा, ये हमारे आदरणीय तत्व हैं। लेकिन आचरणीय तत्व क्या है? जैसे देव हमारे अरिहंत, ये आदरणीय तत्व है क्योंकि बाहर है, अरिहंत बाहर है, क्योंकि मैं अरिहंत नहीं हूं तब तक वो अरिहंत बाहर है। जब मैं अरिहंत बन जाऊंगा तो वो मैं एक हो जाएंगे, लेकिन जब तक मैं संत हूं वो अरिहंत है, तो मैं संत हूं, ओ भाई तू रुक जा, मैं संत हूं वो अरिहंत है, यानी बीच में कहीं ना कहीं एक फासला है। फासला संत और अरिहंत में है। वो फासला क्या है? उस फासले को बारे में बतला रहा हूं। देव हमारे अरिहंत हैं, ये आदरणीय तत्व है। और आचरणीय तत्व क्या है? देव हमारी आत्मा, आहा, क्या है? देव हमारी आत्मा। अब वो देव अरिहंत ये बाहर का है, लेकिन असली देव कौन है? असली देव मेरी आत्मा है। ये आचरणीय तत्व है। देव हमारी आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना हम अरिहंत की कल्पना नहीं कर सकते। वो अरिहंत तब बना है जब वो आत्मा थे, वो परमात्मा तभी बने जब वो आत्मा थे। इसी प्रकार मैं भी अरिहंत, मैं भी परमात्मा तब बनूंगा जब मैं अरिहंत बनूं। अरिहंत में तब बनूंगा जब मैं आत्मा को स्वीकार करूं। असली देव अरिहंत नहीं, वो बाहर के हैं। असली देव मेरी आत्मा है। असली देव मेरी आत्मा है। ये आपको यहां आना पड़ेगा, और ये समाई की साधना है कि देव मेरी आत्मा है। और गुरु हमारे नहीं, गुरु हमारा सम्यक ज्ञान, असली ज्ञान। जो निर्ग्रंथ संत को तो बोल रहे हैं हम, वो बाहरी है कि मैं अलग हूं तुम अलग हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी अरिहंत है, तुम्हारे अंदर भी गुरु बैठा है। उस गुरु ने ही आपको यहां लेकर के आया है, वो गुरु आपको यहां लेकर के आया है, और उस गुरु का नाम है सम्यक ज्ञान। वो है असली गुरु, वो बाहरी गुरु है। देव हमारे निर्ग्रंथ संत, गुरु हमारे सद्गुणी संत, वो आदरणीय है हमारे लिए। लेकिन असली गुरु मेरा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? जो हमें बतलाता है ये पुण्य है, ये पाप है, ये जीव है, ये अजीव है, ये बंध है, ये मोक्ष है। ये कोई मैं नहीं बता रहा हूं, ये तुम्हारी आत्मा बता रही है। मैं तो केवल मीडिएटर हूं, मैं तो बीच में एक माध्यम हूं। ये आगम भी एक मीडिएटर है, ये जिनवाणी भी एक मीडिएटर है। असली कोई चीज है तो क्या है? हमारा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जिसे एक्सेप्ट करता है, जिसे स्वीकार करता है, वो असली गुरु कौन है? ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। इस गुरु की पहचान भी ये समाइक करवाती है, और कोई नहीं करवाता रे। तो गुरु हमारा सम्यक ज्ञान। दो ही तो ज्ञान है भैया, एक मिथ्या ज्ञान और एक सम्यक ज्ञान।
मोहनीय कर्म मिथ्या ज्ञान को जन्म देता है, और मैत्री भाव, जल्दी बोलो, सम्यक ज्ञान को जागृत करता है। हाँ, वाह। सम्यक ज्ञान भेदभाव करना नहीं सिखाता। सम्यक ज्ञान, जब तुम भेदभाव करते हो ना, तो सम्यक ज्ञान कहता है, अगर अंदर सम्यक ज्ञान है, अगर अंदर मैत्री भाव है, तो मैत्री भाव है तो आपको ये कहेगा ये तू गलत कर रहा है, ये तू क्यों भेदभाव कर रहा है, क्यों साधु साधु में फर्क कर रहा है, क्यों साध्वी साध्वी में फर्क कर रहा है, क्यों समाज समाज में अंतर कर रहा है, क्यों हिंदू और मुसलमान कर रहा है, क्यों तू कट्टरवादी बन रहा है। क्योंकि मैत्री भाव कभी कट्टरवादी नहीं बनाता। और मैं साफ कह रहा हूं, जो कट्टरवादी है, जो ये कहता है कि हम तो इसी को ही मानते हैं, इसके अलावा मानते नहीं किसी को, वो कट्टरवादी है, वो एकांतवादी है, वो अनेकांतवादी नहीं है, वो भगवान महावीर को मानता ही नहीं है, वो आत्मा को मानता ही नहीं है। क्योंकि जब भगवान ने कहा कि एक ही आया, जब आत्मा ही एक है, फिर ये फिरकेबाजी क्यों, ये फिरका परस्ती क्यों, फिर ये बंटवारा क्यों, फिर ये इतना भेदभाव क्यों। मेरे बंधुओं, जमीर को जगाओ, जमीर को जगाना है, समाइक कीजिए, समाइक करना है तो मैत्री भाव लाइए। मैत्री भाव ही आपको सम्यक ज्ञानी बनाएगा, सम्यक ज्ञान पैदा करेगा। वाह। मिथ्या ज्ञान कट्टरवादी बनाता है, मोहनीय कर्म कट्टरवादी बनाता है। जो ये कहते कि हमको वहां शास्त्र सुनना ही नहीं कलपता, वहां लाइट जले, वहां पंखो चले, ओ वहां जानो नहीं, वहां तो जीव इंसान। अरे घर में तो तुम सभी कुकर्म करते हो भैया, ये सारे के सारे कर्म आपको यही क्यों याद आते। घर में तो तुम भेदभाव करते हो, ये इतनी महानता के दर्शन केवल यहीं पर ही क्यों आकर के होते हैं। कभी विचार करते हो, ये मिथ्या ज्ञान है भैया, ये मिथ्या प्ररूपणा है। मेरी बात का बुरा लगे किसी को, मैं क्षमा मांगता हूं इस बात के लिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल दर्द में बोल रहा हूं। दर्द में जो तुम्हें बांट रहा है, जो तुम्हें संसार की जड़ों में रोप रहा है, संसार में फंसा रहा है, ऐसी मान्यताओं में मत जाइए आप। आप ये देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उनके लिए एग्जाम्पल देता हूं, जो वो कहते हैं ना यहां पर ये दोष है, वहां ये दोष है। मैं एक बात कहता हूं, अगर सोने की अंगूठी है, सोने का बिस्कुट है ना, अगर वो कीचड़ में पड़ गया तो क्या उसकी कीमत कम हो जाती है? बताओ ना, उसकी कीमत में कमी आती है क्या उस कीचड़ की वजह से? जिसकी नजर सोने की कीमत पर रहती है ना, वो कीचड़ नहीं देखता, हाँ, बुराई नहीं देखता। जो बुराई देखता है वो सोने की कीमत नहीं जानता, वो सम्यक ज्ञान को नहीं जानता। तो गुरु हमारा सम्यक ज्ञान, और धर्म हमारा नहीं, आचरणीय, वो आदरणीय, आचरणीय। धर्म हमारा विवेक, वहां दया प्रधान है और यहां विवेक। ये धर्म है, असली धर्म विवेक। विवेक उसको कहते जब हमें पता लग जाए ये मैत्री भाव है, ये मोहनीय कर्म है, ये पता लग जाए, ये राग है, ये द्वेष है, ये भेदभाव है, ये संभाव है, ये विवेक है। ये विवेक बताता हमको। हमें हमारी गलती, हमारी कट्टरता की याद कोई दिलाता तो वो विवेक दिलाता है। विवेक वास्तव में अद्भुत धर्म है, अद्भुत धर्म है। कब क्या करना है ये विवेक सिखाता है। किसी ने समाइक ले रखी है और कोई बुजुर्ग पेड़ियों से गिर गया, तो ये धर्म ये नहीं कहता कि तू अपनी समाइक के पूरे होने का इंतजार कर, ये विवेक नहीं बोलता। जो ये सोचता है कि ये तो संसारी लोग हैं, इनकी सेवा करेंगे तो कर्म बंधेगा, मैं तो अपनी आत्मा की साधना कर रहा हूं, ओ मुसब जय ले भाई, वो बेचारा तड़फ रहा है,
और तुम अपना ध्यान लगा रहे हो। अरे भैया जरा रुको जरा भैया, ये विवेक नहीं है। विवेक कभी तुम्हें कर्तव्यहीन नहीं बनाता, विवेक कभी तुम्हें दयाहीन नहीं बनाता, विवेक तुम्हें कभी इतना निष्करुण नहीं बनाता। विवेक आपको स्वार्थी नहीं बनाता। और बताओ आपको गहरी बात, समय हो रहा मेरा, अगर कोई संत जा भी रहा है, कोई नदी पड़ गई और उस नदी में कोई महिला भी डूब रही है और वो कह रही है मुझे बचाओ बचाओ, और संत वहां से जा रहा है और उसे कोई बचाने वाला नहीं है, उसे कोई दिखाने वाला नहीं है, तो संत ये ना सोचे कि मैं पानी का दोष लगाऊंगा, औरत को छूने का दोष लगाऊंगा। ना भाई, ये मरे तो मरे, डूबे तो डूबे, अपन तो 5 महाव्रत धारी, अपन को देख लो नहीं इनकी तरफ। ये शास्त्र आज्ञा नहीं देता। कहते कि अगर संत को तैरना आता है और उसे कोई बचाने वाला नहीं है तो संत का क्या धर्म है, क्या विवेक है कि पानी में छलांग लगाए, उस महिला को बचा के लाए, उसको जीवन दे। ये पहला धर्म है उसका। ये हमारे छेद सूत्र और विज्ञान सूत्र बोलते हैं हमारे यहाँ। किस समय क्या करना, यह विवेक है। किस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय अंतर्बोध कराएगा आपको, अंतर्बोध, मैत्री भाव कराएगा आपको। समय हुआ। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे होजरी वालों सुन लो, अरे लुधियाना वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।